हे व्हाट्सअप एवरीवन, मेरा नाम है अमन और आईसी इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो है हमारी 10 डेली यूज वर्ड्स 100 डेज सीरीज का डे 85 और आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है डेज्ड, DAZED, डेज्ड, जिसका मतलब है स्तब्ध, घबराया हुआ या फिर चकित यानी डरा हुआ, शॉक्ड जिसको हम बोल सकते हैं। एग्जांपल्स देखेंगे, शी लुक्ड डेज्ड यानी वह घबराई हुई लग रही थी या फिर वो चकित लग रही थी, स्तब्ध लग रही थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई वॉज डेज्ड बाय हर सडन ऑफर यानी मैं उसके अचानक प्रस्ताव से चकित था। उसने मुझे अचानक से ऑफर किया तो मैं घबरा गया या फिर चकित हो गया, शॉक्ड हो गया। नेक्स्ट वर्ड है आज का शैबी, SHABBY, शैबी, जिसका मतलब है दरिद्र, जर्जर या फिर फटेहाल यानी बड़ा पुराना सा, गंदा सा, बहुत खराब सा हम बोल सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे, हिज क्लोथ्स वर ओल्ड एंड शैबी यानी उसके कपड़े पुराने और जर्जर थे यानी फटेहाल कपड़े थे, बड़े गंदी कंडीशन के कपड़े थे, मैले टाइप के बोल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द ओल्ड हाउस हैज ग्रोन शैबी विद टाइम यानी पुराना घर समय के साथ जर्जर हो गया या फिर फटेहाल, दरिद्र हो गया, बड़ा पुराना सा, गंदा सा हो गया है। नेक्स्ट वर्ड है डिस्टेस्ट, DISTASTE, डिस्टेस्ट, जिसका मतलब है अरुचि, घृणा या फिर स्वादहीनता, जिसको हम टेस्टलेस भी बोल सकते हैं या फिर किसी से घृणा करने को डिस्टेस्ट कहा जाता है मेनली। एग्जांपल्स देखेंगे कैसे यूज करना है। शी लुक्ड एट हिज शैबी क्लोथ्स विद डिस्टेस्ट यानी उसने घृणा के साथ उसके फटेहाल कपड़ों को देखा। शैबी वर्ड अभी हमने देखा, उसी से रिलेटेड सेंटेंस है, शी लुक्ड एट हिज शैबी क्लोथ्स विद डिस्टेस्ट, घृणा के साथ, मतलब बड़ी अरुचि के साथ, उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, बड़ा बेकार सा लग रहा था वो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हिज डिस्टेस्ट फॉर एनी वर्क इज वेल नोन यानी किसी भी काम के लिए उसकी अरुचि जग जाहिर है, मतलब सब जानते हैं कि वो कोई भी काम में इंटरेस्टेड नहीं है, कोई भी किसी भी काम में उसकी रुचि नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है आज का फैसिनेट, FASCINATE, फैसिनेट, जिसका मतलब है रोजाना मोहित करना या फिर आकर्षित करना, किसी को अट्रैक्ट करना। एग्जाम्पल्स देखेंगे, कैट्स फैसिनेट मी यानी बिल्लियां मुझे मोहित करती है, मुझे खुश करती हैं या फिर मुझे अपनी तरफ आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही इज ट्राइंग टू फैसिनेट हर फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी वह लंबे समय से उसे आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है आज का हरिकेन, HURRICANE, हरिकेन, जिसका मतलब है तूफान। बहुत लोग जानते होंगे इसके बारे में। तूफान का मतलब तो आप जानते हैं, जो गर्मियों या कोई भी सीजन में आता है, बहुत तेज हवाएं चलती है, डस्ट वगैरह उड़ती है, उसी को हरिकेन भी कहा जाता है। एक बहुत ज्यादा तूफान को कहा जाता है बेसिकली। एग्जांपल्स देखेंगे, द हरिकेन कॉज्ड वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन यानी तूफान ने व्यापक तबाही मचाई, हरिकेन ने व्यापक तबाही मचाई। नेक्स्ट एग्जांपल है, अ हरिकेन हिट द सिटी यस्टरडे एट 5 PM यानी शहर में कल शाम 5 बजे एक तूफान आया। नेक्स्ट वर्ड है आज का कास्ट, CAST, कास्ट, जिसका मतलब है सांचे में ढालना। जैसे आपने कुछ वीडियोस वगैरह में देखा होगा कभी कि कोई एक सांचा रहता है मिट्टी का या कैसा भी, उसमें कोई भी मेटल या कुछ भी पिघला कर डालते हैं, फिर उसे शेप देते हैं, कोई स्टैचू, मूर्ति वगैरह जैसे बनती है, उसे कास्ट कहा जाता है। कास्ट के मल्टीपल मीनिंग्स हैं, जैसे एक ये भी होता है कि कोई मूवीज में जो एक्टर्स वगैरह होते हैं उन्हें भी कास्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं अभी, द स्टैच्यूज वर कास्ट इन क्ले मोल्ड्स यानी मूर्तियों को मिट्टी के सांचे में ढाला गया। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे ना, मिट्टी का सांचा है, उसमें मूर्ति, मतलब उसका जो भी मटेरियल होगा उसको डाला गया, फिर वो उस स्टैचू के शेप में आई, मूर्ति के शेप में आई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द स्टैचू वॉज कास्ट इन गोल्ड यानी प्रतिमा को सोने में ढाला गया। नेक्स्ट वर्ड है आज का बिट्रे, BETRAY, बिट्रे, जिसका मतलब है विश्वासघात करना या फिर धोखा देना, किसी के पीठ में खंजर घोंपने को भी बिट्रे कहते हैं। एग्जांपल्स देखेंगे, शी विल नॉट बिट्रे योर ट्रस्ट यानी वह आपके विश्वास के साथ विश्वासघात नहीं करेगी, आपको धोखा नहीं देगी। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही प्रॉमिस्ड नेवर टू बिट्रे यानी उसने वादा किया कि वह कभी विश्वासघात नहीं करेगा या फिर उसने कभी विश्वासघात नहीं करने का वादा किया, प्रॉमिस किया।
नेक्स्ट वर्ड है करस, CARESS, करस जिसका मतलब है सहलाना, लाड़ करना या फिर दुलारना। जैसे कोई छोटा बच्चा या फिर कोई भी छोटा सा जानवर है तो उसको हम सहलाते हैं, उसे प्यार करते हैं, उसे करस कहा जाता है। एग्जांपल्स देखेंगे, शी गेव द चाइल्ड अ लविंग करस, शी गेव द चाइल्ड अ लविंग करस, यानी उसने बच्चे को प्यार से दुलारा या फिर उसे लाड़ किया, सहलाया। नेक्स्ट एग्जांपल है शी करेज्ड हर डॉग लविंगली, शी करेज्ड हर डॉग लविंगली, यानी उसने अपने डॉग को, अपने कुत्ते को प्यार से सहलाया। नेक्स्ट वर्ड है आज का एम्पावर, EMPOWER, एम्पावर जिसका मतलब है अधिकार देना, समर्थ बनाना किसी को या फिर उसे शक्ति देना। जैसे आपने सुना होगा विमेन एम्पावर, यानी विमेन को अधिकार देना, समर्थ बनाना, उन्हें शक्ति देना, पावरफुल बनाना, उसे कहते हैं एम्पावर। एग्जांपल्स देखेंगे कैसे यूज करना है। इट्स टाइम टू एम्पावर एल्डरली पीपल टू, इट्स टाइम टू एम्पावर एल्डरली पीपल टू, यानी यह बुजुर्ग लोगों को भी समर्थ बनाने का समय है। अभी टाइम है कि बुजुर्ग लोगों को भी समर्थ, उन्हें शक्तिशाली बनाना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल है आई एम्पावर माई एजेंट टू मेक द डील फॉर मी, आई एम्पावर माई एजेंट टू मेक द डील फॉर मी, यानी मैं अपने एजेंट को मेरे लिए सौदा करने का अधिकार देता हूँ, उसे पावर देता हूँ इस चीज़ का कि तुम मेरे लिए डील कर सकते हो, सौदे कर सकते हो। सो चलिए लास्ट वर्ड देखते हैं आज का, जो है मौन, MOURN, मौन जिसका मतलब है विलाप करना या फिर शोक मनाना, यानी अपना दुख प्रकट करना। एग्जाम्पल्स देखेंगे, आई रियली मौन द लॉस ऑफ दैट गोल्ड वॉच, आई रियली मॉर्न द लॉस ऑफ दैट गोल्ड वॉच, यानी मुझे वास्तव में उस सोने की घड़ी के नुकसान का शोक है। जो सोने की घड़ी थी जो खो गई होगी या टूट गई, जो भी उसका नुकसान हुआ उसका मुझे शोक है या फिर दुख है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी ऑल मॉर्न हिज डिमाइज, वी ऑल मॉर्न हिज डिमाइज, यानी हम सभी उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हैं। उनकी डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई तो हमने उन पर वहां पर शोक व्यक्त किया। सो चलिए सारे वर्ड्स को रिवाइज करते हैं। सबसे पहला वर्ड है डेज्ड, डेज्ड का मतलब है स्तब्ध, घबराया हुआ या फिर चकित। नेक्स्ट वर्ड है शैबी जिसका मतलब है दरिद्र, जर्जर या फिर फटियाल, बड़ा बुरा सा, गंदा सा, पुराना सा। डिस्टेस्ट का मतलब है अरुचि, जिसमें रुचि नहीं हो, बड़ा बोरिंग सा हो, घृणा करते हो जिससे, या फिर स्वादहीन हो, टेस्टलेस, बकवास सा हो। फैसिनेट का मतलब है मोहित करना या फिर आकर्षित करना। हरिकेन यानी तूफान। कास्ट का मतलब है ढालना या फिर किसी चीज़ को डालने को भी कास्ट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बिट्रे जिसका मतलब है विश्वासघात करना या फिर धोखा देना। फिर आता है कैरेस, कैरेस का मतलब है सहलाना, लाड़ करना या फिर दुलारना। एम्पावर का मतलब है अधिकार देना, समर्थ बनाना किसी को या फिर उसे शक्ति देना। और लास्ट वर्ड है मौन, मौन का मतलब है विलाप करना या फिर शोक मनाना, यानी अपने दुख को प्रकट करना। सो ये वीडियो यहीं तक था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।